कर्नाटक की धरती पर दो नदियाँ कृष्णा और तुंगभद्रा जब मिलती है तो उनके बीच की भूमि दोआब कहलाती है। इतनी उपजाऊ भूमि कि कपास, मिर्च और तिल जैसी फसलें यहाँ सोने की तरह लहराती थी। इस छोटे से इलाके को जीतने के लिए सदियों तक साम्राज्य एक दूसरे का खून बहाते रहे और इस दोआब की चाबी थी रायचूर का किला, जिसे पाने के लिए विजयनगर और दक्कन सल्तनतें बार बार भिड़ी। लेकिन एक बार इस किले की किस्मत ने इतिहास की सबसे बड़ी जंग को जन्म दिया, एक जंग जिसने कृष्णदेवराय को महान बना दिया। विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय, जिन्हें दक्षिण भारत का सूर्य कहा जाता है, अपने शुरुआती अभियानों में उन्होंने रायचूर किला जीत लिया, लेकिन किस्मत ने उन्हें हमेशा आसान रास्ता नहीं दिया। जब कृष्णदेवराय कलिंग के गजपति साम्राज्य से युद्ध में व्यस्त थे, तो बीजापुर का सुल्तान इस्माइल आदिल शाह मौका देखकर रायचूर किला छीन ले गया। 1516 में कलिंग युद्ध समाप्त हुआ और अब कृष्णदेवराय के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या दोआब उनके बिना पूरा विजयनगर अधूरा रहेगा? उनकी नजरें अब अपने असली दुश्मनों पर थी, दक्कन सल्तनतों पर। युद्ध का एक कारण और भी था, एक व्यापारी सरद मयिरकर। कृष्णदेवराय ने उसे गोवा भेजा था, पुर्तगालियों से घोड़े खरीदने। 40,000 स्वर्ण मुद्राएं उसके हवाले की गई, लेकिन मरईकर लालच में अंधा हो गया। सोने के साथ भागकर वह बीजापुर पहुंचा और आदिल शाह से शरण मांगी। कृष्णदेवराय ने अपने दूत भेजकर मांग की, यह अपराधी हमें सौंप दो। लेकिन इस्माइल आदिल शाह ने हंसते हुए कहा, अब यह मेरा आदमी है। यह अपमान आग में घी डालने जैसा था। कृष्णदेवराय ने शपथ ली, अब युद्ध होगा, रायचूर वापस लेंगे। 1519 विजयनगर की सेनाएं रायचूर की ओर बढ़ी। एक विशाल सेना हाथियों, घोड़ों, तोपों और लाखों सैनिकों से भरी। उनके साथ पुर्तगाली भी थे, जो तोपखाने और घोड़ों की आपूर्ति कर रहे थे। दूसरी ओर बीजापुर की सेना भी उतनी ही ताकतवर थी। रायचूर का किला उनके पास था और उसके पीछे दोआब की दौलत। कृष्णदेवराय ने मैदान में उतरकर सैनिकों को गर्जना की, याद रखो, यह युद्ध सिर्फ भूमि का नहीं, हमारे मान और अपमान का है। और फिर शुरू हुई रायचूर की ऐतिहासिक जंग। कई दिन तक खून बहता रहा, किले की दीवारों पर तोपें दहाड़ती रही, लेकिन कृष्णदेवराय की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अंततः निर्णायक प्रहार, विजयनगर की सेना किले की दीवारें तोड़कर भीतर घुस गई। बीजापुर की सेना भाग खड़ी हुई। रायचूर फिर से विजयनगर साम्राज्य के चरणों में झुक गया। कृष्णदेवराय विजयी हुए और उनके शत्रु पराजित। रायचूर दोआब का युद्ध सिर्फ भूमि की लड़ाई नहीं था, यह था सम्मान की लड़ाई। कृष्णदेवराय ने साबित कर दिया कि एक राजा की ताकत केवल उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके संकल्प में होती है। आज भी इतिहास गवाह है, जब जब किसी शासक ने अपमान को सहने से इनकार किया है, तब तब उसने अपने युग को बदल दिया है। तो यह थी एक और गाथा, राजगाथा से, जहाँ इतिहास बोलता